जय श्री कृष्ण मित्रों श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से संतान की दीर्घ आयु होती है, वंश वृद्धि होती है, समस्त पापों का नाश होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त बुधवार को रहेगा। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। तो साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता ऐसी है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घ आयु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे कई गायों के दान के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पुत्रदा एकादशी दिनांक 18 अगस्त 2021 को रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 19 अगस्त 2021 को दिन के 1:05 पर समाप्त होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 19 अगस्त 2021 को प्रातःकाल 6:32 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:29 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस दिन का विधान इस प्रकार से है। तो आपको दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन करना चाहिए ताकि अन्न का अंश आपके मुख में नहीं रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ करके इस व्रत का संकल्प लेवें, शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य 16 प्रकार की सामग्री से भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करने में आपको व्यतीत करना चाहिए। श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। अगली सुबह पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को क्षमता के अनुसार दान देकर के विदा करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा पुत्रदा एकादशी है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा को मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्र चित्त होकर के सुनो। कि प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने के कारण राजपाट में मन उसका कम लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इहलोक और परलोक दोनों ही सुख प्राप्त नहीं होता है। तो राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि उपाय किए थे। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के कारण इसके साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय और व्यतीत हो गया। एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुला करके कहने लगे कि हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण का जीवन में अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धन
राशि या धरोहर भी नहीं छीनी है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो अपराध करने पर दंड दिया है। तो धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हो पाई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, अतः आप सबसे अनुरोध है इस पर सभी आप विचार अवश्य करें। राजा महिजीत के वचन सुनकर के इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चल दिए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देख करके सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख करके महर्षि लोमश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूर्ण करूँगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों मंत्रीगणों ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, आप बड़े ही अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि आप रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी है। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन पोषण किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन एक वैश्य था। वह गांव-गांव घूम करके वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा के एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा तो पानी से भरी हुई बावड़ी देख करके वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय की प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके भगा दिया, स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याई हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। तो ऐसा सुनकर के ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बताने की आप कृपा कीजिए। तब दयालु ऋषि ने कहा कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत कहते हैं, तो इसका व्रत करने से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत करो और जागरण करो। सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर देना। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे और राजा को पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाएगी। लोमश ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर के सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया, जागरण भी किया, भजन कीर्तन आदि किया और व्रत को पूर्ण करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की और कहा, इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य फल राजा को प्राप्त हो जाए। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ईश्वर आराधना
सुख प्राप्ति का साधन होता है, जिसको पा जाने पर सब कुछ संभव हो जाता है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण से ली गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है। इस दिन गुड़ का सागर प्रातःकाल लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा या मिठाई का सेवन आप इसमें कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। तो मित्रों, जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।